तो आपको क्या लगता है ये जो बयान दिया है ओबीसी ने हिंदुओं को डराने के लिए था? हिंदू ना कभी डरा है ना कभी डरेगा। और वैसे भी ओवैसी कभी हैदराबाद से बाहर ही नहीं दिखाई दिया, तो वो यूपी में क्या लड़ेगा? यूपी में ओवैसी का कोई वजूद ही नहीं है। यूपी का मतलब बाबा, और अगर बाबा इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो मतलब रिजल्ट साफ है भाई, बाबा पहले ही जीत चुके हैं। ओबीसी का एक बयान आया था कि जब मोदी और योगी नहीं रहेंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। उनका कहने का मतलब था कि जब मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। बेसिकली उनका कहना यह था कि हिंदू हो तुम्हें कौन बचाएगा। तो क्या प्रतिक्रिया है भैया आपकी इस पर? हम ओवैसी से ये कहना चाहेंगे कि जब तक आप नहीं थे यहाँ पर इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं थे, तब से योगी जी, मोदी जी या हम हिंदुओं के पूर्वज यहाँ पर मौजूद हैं। आप उनसे सवाल पूछिए आप आए कहाँ से। तो आपको क्या लगता है ये जो बयान दिया है ओबीसी ने हिंदुओं को डराने के लिए था? हिंदू ना कभी डरा है ना कभी डरेगा। और वैसे भी ओवैसी कभी हैदराबाद से बाहर ही नहीं दिखाई दिया, तो वो यूपी में क्या लड़ेगा? यूपी में ओवैसी का कोई वजूद ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है मुसलमान इसलिए ज्यादा पाप करता है कि उसे डर नहीं होता दूसरे जन्म का? ये बात यहाँ मुसलमान की नहीं, यहाँ पर ओवैसी की हो रही है। जिस तरह का उसने बयान दिया है हिंदुओं को लेकर कि योगी और मोदी जी नहीं होंगे तो तुम लोगों का क्या होगा, तो ये बताएंगे ओवैसी से पहले भी कौन था यहाँ पर। हमेशा से थे हैं और हमेशा रहेंगे। हम थे हैं और हमेशा रहेंगे। यहाँ पर कई सौ साल तो मुगलों ने राज किया, लेकिन हमने अपनी वापसी की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा से अमर हिंदुओं को ही कहा गया है। हमारे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, तानाजी और ऐसे ही बहुत सारे वीर मराठा और हमारे राजपूत जो थे उन सबको अमर बताया गया है। ना ही किसी अकबर, हुमायूं या बाबर को यहाँ पर अमर नहीं बताया गया है, क्योंकि वो लोग लुटेरे थे, लुटेरे हैं और लुटेरे ही रहेंगे। और वैसे भी अंत उसी का होता है जिसकी कभी शुरुआत हुई होती है। हिंदू धर्म की शुरुआत आज तक ना कोई जान पाया है और ना कोई जान पाएगा। तो जो चीज़ कभी जिसकी कभी शुरुआत ही नहीं हुई उसका कभी अंत नहीं हो सकता। ये जो ओबीसी ने बयान दिया है इससे वो कुछ सीटें बचा पाएंगे क्या उत्तर प्रदेश में? मैं लिख के देता हूँ, कोई सीट नहीं बचा पाएगा। तो आप बताएं कि यूपी में या पूरे भारत देश में हिंदुओं को कौन बचाएगा? बचाने की तो बात ही मत करना, क्योंकि इंडिया में, हमारे देश में एक गलतफहमी है लोगों के अंदर। देखिए जी, योगी जी के लिए यहाँ दिल से इज्जत है, लेकिन एक गलतफहमी है कि योगी जी और मोदी जी हिंदुओं को बचाए हुए हैं। जबकि मैं बता दूं, योगी जी और मोदी जी हैं इसलिए हिंदू है ऐसा नहीं है, हिंदू है इसलिए योगी जी और मोदी जी हैं। और बात रही बरेली की, बात रही हिंदू धर्म को बचाने की, तो हमारे यहाँ पे लोकल में 2011 में दंगा हुआ था। सपा की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और 2011 में बरेली में क्या हुआ था आप गूगल कर लेना। तो हिंदू अपने आप में जीता जागता है, वो था, है और हमेशा रहेगा। हिंदुओं को बचाने के लिए कोई बाहर वाला नहीं। और अभी तो हिंदू ने जागना शुरू किया है। योगी जी ने और मोदी जी ने हिंदू को जगाया है, और अब जागने के बाद हिंदू क्या कुछ कर सकता है इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। तो हमें बचाने वाला कोई बाहर से नहीं आएगा। और अब अगर किसी को चिंता करनी चाहिए तो उसका नाम ओवैसी है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम काफी हैं अपने आप में। और बात रही नेताओं की, तो भाई योगी जी की उम्र कितनी है? 49 साल। ओवैसी की कितनी है? 52 साल। तो पहले तो ओवैसी जाएगा, वो जब कवर में सड़ जाएगा उसके बाद भी योगी जी बचे रहेंगे। अगले 15-20 साल तक योगी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। और योगी जी जब चले जाएंगे उसके बाद हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे, हम तो मर थोड़ी ना गए हैं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों हिंदुओं को जगा चुके हैं वो। तो अब हिंदू तो कहीं नहीं जाने वाला है। चिंता करें ये मुगल की नाजायज औलादें, ये कहाँ जाएंगी, ये मायने रखता है। अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी का एक ट्वीट आया था कि 2014 से पहले भारत में लिंचिंग नहीं होती थी, और ओबीसी ने भी शायद उसी के बारे में बोला है। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, इंडिया में लिंचिंग नहीं होती थी ये चीज़ कहना, तो मुझे लगता है जो कह रहे हैं वो बहुत बड़े वाले गधे हैं। लिंचिंग और इंडिया का बहुत पुराना रिश्ता है। चाहे 47 की बात हो, चाहे तो 92 की बात हो, चाहे 84 की बात हो, चाहे 2002 की बात हो, लिंचिंग हमेशा से इंडिया में रही है। बस ये 2014 के बाद एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया अपोजिशन ने, जिसमें गढ़ दिया कि भाई मोदी ने लिंचिंग स्टार्ट करा दी। लिंचिंग हमेशा से करती थी, बस अंतर ये होता था तब हिंदू की कोई बात सुनता नहीं था, और आज हिंदू की बात सबसे पहले सुनी जाती है। बस इसलिए जो अपोजिशन है ये बिलबिलाया रहता है, पगलाया रहता है कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, योगी ये वो। बहुत मस्त काम कर रहे हैं ये दोनों लोग। बस वही है कि अपने गिरेबान में जाओ। भाई 84 में तुमने क्या किया था? सिखों के गले में टायर डाल के तुमने आग लगा दी, और ऐसे एक नहीं हजारों थे। तो वो लिंचिंग नहीं थी तो क्या था? और यही प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा रहा है ये मुगलों की नाजायज औलाद ओवैसी। तो इसका तो फिलहाल यूपी में तो कुछ नहीं होने वाला। बस यूपी का नाम ही जब आता है तो एक चीज़ साफ हो जाती है कि यूपी का मतलब बाबा। और अगर बाबा इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो मतलब रिजल्ट साफ है भाई, बाबा पहले ही जीत चुके हैं।
अब ये मत कहना कि ये फिल्मी डायलॉग है, भले ही मिर्जापुर का है लेकिन ये बात सच है। यूपी मतलब बाबा।